परसुडीह बाजार के दुकानदारों ने बाजार समिति को सौंपा मांग पत्र, मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं की उठाई मांग। जमशेदपुर, परसुडीह बाजार के दुकानदारों ने बाजार की जर्जर होती व्यवस्था, सफाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव को एक मांग पत्र सौंपा है। दुकानदारों की ओर से यह मांग पत्र परसुडीह बाजार दुकानदार समिति के अध्यक्ष ऋषिकेश सिंह के नेतृत्व में दिया गया। जानकारी के अनुसार 3 जून 2026 को परसुडीह बाजार प्रांगण में दुकानदारों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष ऋषिकेश सिंह ने की। बैठक में बाजार की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। दुकानदारों ने मांग की है कि जिन दुकानों को कंडम घोषित किया गया है, उनका पुनः तकनीकी निरीक्षण कराया जाए ताकि वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जा सके। उनका कहना है कि बाजार की निचली मंजिल की दुकानें अभी भी मजबूत स्थिति में हैं और उन्हें तोड़ने के बजाय पिलर एवं छज्जे की मरम्मत कर लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा दुकानदारों ने ऊपरी तल्ले की छत और छज्जों की ढलाई कराने, क्षतिग्रस्त शटरों की मरम्मत करने तथा कंडम घोषित करने के नाम पर सरकारी राशि के संभावित दुरुपयोग को रोकने की मांग भी उठाई है। बैठक में बाजार परिसर में फैली गंदगी पर भी चिंता व्यक्त की गई। दुकानदारों ने नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, सड़क एवं नालियों की मरम्मत कराने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा सुलभ शौचालय में महिलाओं के लिए अलग सुविधा विकसित करने की मांग की। साथ ही शौचालयों की नियमित साफ सफाई कराने पर भी जोर दिया गया। दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि बाजार समिति उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगी। इस संबंध में मांग पत्र की प्रतिलिपि पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त, झारखंड सरकार की कृषि मंत्री सुश्री नेहा शिल्पी तिर्की तथा जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी को भी भेजी गई है। परसुडीह बाजार के दुकानदारों ने जर्जर दुकानों की दोबारा जांच, मरम्मत कार्य और मूलभूत सुविधाओं की बहाली को लेकर बाजार समिति के सचिव को मांग पत्र सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। कंडम घोषित के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग। अच्छा, मतलब जो कंडम हो गया है, तोड़ा जाएगा तो सरकारी राशि का दुरुपयोग ये है। उसी समय तुरंत बैठ के करना है, उसके बाद सजा नहीं रहा। देखिए हम क्या है, उसका समाधान क्या है, ठीक है ना, और उसके आलोक में सही दिशा क्या और बढ़ने के लिए डीसी सर से काम होगा तो सर को हम पर्सनली जाकर के रिपोर्ट देंगे, उसमें हम बोलेंगे भी और माननीय विधायक जी तो है ही, उसमें बोलेंगे, ठीक है ना। तब रास्ता हम लोग का रास्ता निकल जाएगा। सर और विधायक जी और हमको भी बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे, तो जो सही होगा अपना भी मंतव्य दीजिएगा सर कि हम लोग मंतव्य देते रहे, लिख के दे ही रहे। मंथली समाधान कर लेते हैं ना भाई, जो मेन समाधान है उसको तो समाधान क्यों। इसको मैंने इस विशेष मांग में हम लोग थोड़ी है सर, एक मतलब शर्मनाक क्या हो जाता है शौचालय का। ऐसा करेंगे ना, हम मंगल को आएंगे। आरक्षक, यहाँ पर हम लोग को जो दुकान के बारे में बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी दुकान जर्जर है, लेकिन हमारे तमाम दुकानदार जो नीचे के हैं वो सभी ने अपने आवेदन दिया कि मेरी दुकान जर्जर नहीं है। इस मंतव्य में हमारे सचिव साहब ने कहा कि और जांच भी किए और उनसे मैं आग्रह किया कि आप अपना मंतव्य दीजिए कि मेरा दुकान सही है या जर्जर। परसुडीह बाज़ार में 189 शॉप्स बना था 1992-93 में। वो शॉप 2023 में जर्जर घोषित कर दिया गया है बिल्डिंग डिवीज़न के द्वारा। उसी निमित्त जितने भी दुकानदार हैं उनका कहना है कि G+1 टाइप का वहाँ पे दुकान बना हुआ था, तो उन्होंने बताया कि सर नीचे का दुकान प्रथम ग्राउंड फ्लोर का दुकान सही है, प्रथम तल्ला का दुकान में थोड़ी जर्जरता है, इसलिए नीचे के दुकानों को छोड़ दिया जाए और तोड़ने ध्वस्त जो करने की बात थी 2023 में, उसको कंडम घोषित जो किया गया था उसको घोषित जो किया गया है उसके आलोक में से ध्वस्त नहीं किया जाए, क्योंकि नीचे का दुकान का स्थिति बहुत अच्छा है। उसी निमित्त आज इन लोगों से हम बैठक आयोजित किए थे और इन लोगों का मंतव्य जानना चाह रहे थे कि जान माल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि हम लोग क्या सही उपाय कर सकते हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। इसी निमित्त बैठक किए थे। बैठक में कई प्रस्ताव आए, वो प्रस्ताव हम लोगों ने अपने बैठक रजिस्टर में लिखा है और उसका उचित समाधान की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, ये कंडम घोषित किया गया था किनके द्वारा? ये वर्ष 2023 में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने, ठीक है ना, इससे जर्जर घोषित किया गया था। सर, आप वहाँ पर निरीक्षण किए थे? इलेक्शन निरीक्षण किए थे क्या वहाँ उस दुकान का जहाँ जो बोला जा रहा है कि कंडम नहीं है? नहीं, हमने एक सिर्फ आंखों देखी निरीक्षण किया है, एक बार नहीं। मैं हर एक 4 दिन 5 दिन में निरीक्षण हर हाट का करते रहता हूँ। जो तो हमारे क्या लगा?
भौतिक स्थिति अब इंजीनियर ने लिख के दिया है कि जर्जर है, ठीक है ना, हम तो उसके रिपोर्ट को मानेंगे, ठीक है ना। अब फिर से मान लीजिए उसको सही करना है तो जिला प्रशासन अपने निर्णय के आलोक में जो उचित रहेगा वो करें। तो आज क्या निर्णय लिया गया? आज निर्णय लिया गया कि इन लोगों का पक्ष था कि पिलर दे करके छज्जा ढाल दिया जाए ताकि कोई भी इधर उधर छिटपुट कुछ गिर रहा है तो उससे सुरक्षा हो सके, ठीक ना। इन लोगों का ये प्रस्ताव आया है। सफाई नियमित रूप से किया जा रहा था। इधर मुझे लोगों ने बताया है कि थोड़ा गंदगी वहाँ पर है। मैंने वहाँ के हाट के जो मेरे अभिकर्ता है उन लोगों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सफाई कराएं। पक्के दुकानदार सर पूरा अतिक्रमण करके रखें। अतिक्रमण के संबंध में मैंने अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को भी पत्र दिया है। बहुत जल्द वहाँ का सीमांकन करते हुए अतिक्रमण हटाने का काम अंचल अधिकारी अपने प्रयास से करेंगे। विगत कुछ वर्षों से हमारे बाज़ार में एक नोटिस चिपकाया जा रहा है जिसमें हमारी दुकानों को कंडम घोषित किया गया, पर ये कंडम घोषित करने की जो कथन है ये बिना इंजीनियर के, बिना ये कि किस विशेष तरह से उसको कंडम घोषित किया गया, इसका जांच भी होना चाहिए। ना हमारे पास ना कोई इंजीनियर आए हैं ना कुछ आए हैं, अचानक ये निर्देश आता है कि कंडम घोषित किया गया है। जबकि हमारी नीचे की सभी दुकानें, परसुडी बाज़ार की सभी नीचे की दुकानें सुचारू रूप से चल रही हैं और दुरुस्त हैं। पर ये बार बार ऐसा नोटिस आने पे इसी वजह से हम लोगों ने एक मांग पत्र लेकर यहाँ के सचिव को हम लोगों ने एक मांग दिया है कि हमारे दुकानों का पुनः अवलोकन किया जाए और जो उचित हो उसी में किया जाए। यहाँ के सभी दुकानदार आए हैं, सभी दुकान नीचे संचालित दुकान चलाते हैं और सभी है, और वहाँ की शौचालय के लेकर, सड़क को लेकर, सफाई को लेकर आज हम लोगों ने आकर सचिव को अपना एक ज्ञापन सौंपा है। कंडम जो आप बता रहे हैं नोटिस चिपकाया गया, किनके द्वारा चिपकाया गया? ये हमेशा ये बाजार समिति के द्वारा कंडम घोषित किया जा रहा था, जबकि उसमें किसी तरह के ना इंजीनियर आए हैं ना कुछ आए हैं, और किस दिशा निर्देश किस तरह से आ रहा है ये समझ से परे है। तो सरकारी नोटिस को भी चिपका के चला जा रहा है? सरकारी नोटिस तो बाजार समिति की तरफ से ही आ रहा है, पर उसी के लिए तो उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग अभी आवेदन लेकर आए हैं। तो क्या बोले? तो सचिव साहब ने बोले हैं कि ठीक से हम फिर से अवलोकन के लिए इसको आवेदन देते फिर से भेजते हैं आप विभागीय पे कि फिर से इंजीनियर आएंगे या विभाग की तरफ से और आकर फिर से जांच होगा और जो सही होगा बस वही करेंगे। तो आप लोगों की नज़र में क्या है? हमारे नज़र में है कि सभी दुकानें दुरुस्त है, बस ऊपर के जो छज्जे हैं वो बहुत पुराने होने के कारण जर्जर हो गए हैं। बस छज्जे की मरम्मती करना बहुत ही ज़रूरी है। पक्के दुकानदार जो है फुटपाथ पर अतिक्रमण करके रखे हैं बहुत ही ज़्यादा। आप बाजार के अध्यक्ष हैं, इसको लेकर क्या पहल की? इसके लेकर भी हम लोगों ने सचिव महोदय को बताया है कि अगर ये गलत है कि अगर दुकानदार की तरफ से हो या फुटपाथ संघ की तरफ से, जिसके तरफ से भी अतिक्रमण की घटना होती है तो ये किसी के लिए भी सही नहीं होता है। इसलिए इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हम लोग का सहयोग रहेगा, हमारा इनको सहयोग पूरा सरकार को रहेगा। अपने विभाग। मेरा नाम ऋषि सिंह हुआ, परसुडी दुकानदार समिति अध्यक्ष।